तो अब एक से दूसरे बोर्ड में जाने पर आपका पाठ्यक्रम नहीं बदला जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ये खबर है। तो आइए हम लोग इस खबर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अमर उजाला ब्यूरो की ये एक खबर है, तो देखते हैं कि क्या कुछ इस खबर में सच्चाई है और क्या कुछ इस खबर में बात की गई है। देखा जाए तो वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बोर्ड बदलने पर। अब आप क्लास 10th में यहां पर हैं, यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, फिर क्लास 11th में आप बिहार बोर्ड में चले जाएंगे, या फिर 10th में ही आपको बिहार बोर्ड में किसी कारणवश ट्रांसफर लेना पड़ा है। अब आपका तो क्या हो गया भाई, पाठ्यक्रम किताबें सब बदल गई। तो ये ऐसी कुछ खबर है कि सभी बोर्ड के पाठ्यक्रम को एक समान करने के लिए परख ने की है पहल। परख क्या है? एक संस्था है। तो एक परीक्षा संस्था बोर्ड से दूसरी परीक्षा संस्था में पंजीकृत होने पर छात्रों के सीखने के स्तर में विविधता देखने को मिलती है। उन्हें कई चीजों की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छात्रों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए परख ने एक नई पहल की है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद व एनएसी परख के संयुक्त तत्वाधान में जीबी पंत संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन परख की सीईओ इंद्राणी भादुड़ी ने क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट क्यूपीटी का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि मॉडल पेपर व ब्लूप्रिंट की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि वर्तमान में देश में लगभग 60 परीक्षा एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं। इनके प्रश्नों के प्रकार, उद्देश्य और कठिनाई के स्तर में विविधता देखने को मिलती है। एनएसी परख का मुख्य उद्देश्य सभी बोर्ड की विविधता का सम्मान करते हुए उसे सुसंगत बनाने की कोशिश करने के साथ एक मानकीकृत प्रश्न पत्र ढांचा स्थापित करना है। परीक्षा केंद्रित मानसिकता को कम करना, विभिन्न राज्यों के बोर्ड में मूल्यांकन में छात्रों की रटने की जो प्रवृत्ति है इसको कम करते हुए उच्चतर चिंतन कौशल, पारदर्शिता सीखने आदि बिंदुओं पर समझ विकसित करना है। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों द्वारा अपने अपने विषय के प्रश्न पत्रों की समीक्षा कराई गई ताकि कमियों को दूर किया जा सके। इससे पूर्व परख के रिसोर्स पर्सन ने होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड एचपीसी के संबंध में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर यह जानकारी ली कि उन्होंने कार्यशाला में क्या सीखा। अपर सचिव शोध ने बताया कि स्व मूल्यांकन और सहपाठी आकलन में एचपीसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, हाँ। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी ये पहल है और आशा करते हैं ये जल्द ही लागू हो तो बहुत अच्छा है। चूंकि मॉडल प्रश्न पत्र की बात रही तो हर बोर्ड अपने मॉडल प्रश्न पत्र जारी करता है। यूपी बोर्ड भी अपने मॉडल प्रश्न पत्र जारी करता है। 2025 की बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो ऑलरेडी मॉडल प्रश्न पत्र उसने जारी किए थे यूपी बोर्ड ने। सभी बोर्ड्स अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अपने मॉडल पेपर जारी करते हैं। अब सभी के मॉडल पेपर समान नहीं होते हैं। सभी के मॉडल पेपर के पैटर्न बिल्कुल अलग होते हैं। वो आप किसी भी बोर्ड का जब उठा के देखेंगे तो मॉडल पेपर में एक अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है, भले ही पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का ही हो। पाठ्यक्रम भले ही एनसीईआरटी का ही हो, और बहुत पूरे इंडिया में तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू है। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने के बावजूद आप समाज शास्त्र का या फिर आप सामाजिक विज्ञान का या फिर आप इंग्लिश का पेपर ही उठा करके देखिए तो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर इंग्लिश का अलग है, वो अलग तरीके से आता है। बिहार बोर्ड का अलग तरीके से आता है। राजस्थान बोर्ड का अलग तरीके से आता है। एमपी बोर्ड का अलग तरीके से आता है। तो इस तरह विविधता देखने को मिलती है। बहुत सारे जो विषय एक है लेकिन बोर्ड अलग अलग हैं तो उसके पेपर्स भी अलग अलग हैं। लेकिन इसमें परख ने एक नई पहल की है कि भाई इस जो अब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो पेपर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है वो लगभग समान रखा जाए। जो पेपर्स हैं समान रखा जाए। सभी बोर्डों के जो पाठ्यक्रम है, सभी बोर्डों का जो पाठ्यक्रम के साथ साथ जो ये परीक्षा का पैटर्न है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है वो लगभग सेम हो, वो पूरे बोर्ड्स का। भाई अब एनसीईआरटी लागू हुई है तो अब उसमें ये तो है नहीं कि आप दूसरी बुक वही चल रही है जो हाई स्कूल की एनसीईआरटी
यूपी बोर्ड की है वही सामाजिक विज्ञान की, वही बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी, वही तो सब लगभग जो ये मुख्य विषय हैं वो लगभग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो मुख्य विषय हैं वो लगभग सब कहीं समान चल रहे हैं लगभग बोर्ड्स में। ठीक है, तो फिलहाल ये पहल बहुत अच्छी है। देखना यह है कि ये पहल करने के बाद ये कब से लागू होता है, क्या इस बार ही लागू हो जाएगा, क्या ये अगले वर्ष से लागू होगा, अथवा ये केवल एक विचार है, अथवा केवल एक परख की एक पहल है, क्या है, अभी इस पर कोई हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ना तो यहां पर जवाब दिया गया है कि इस बार 2026 में ही लागू होंगे या फिर 2027 में लागू होंगे या इस बार जो बन रहे हैं वही है। ठीक है, फिलहाल आपको खबर मैंने पढ़ के बता दी है, आप चीजें समझ चुके हैं, तो आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी बराबर अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं आता है। जल्दबाजी में आप बहुत दिक्कतें झेलते हैं और बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो चीजें गलत करके आते हैं और अंक उसमें कटते हैं। फिलहाल पढ़ाई तो ज्ञान के लिए होती है, अंकों के लिए नहीं होती है। फिर भी जिसका ज्ञान जितना ज्यादा होता है अंक उसके ही उतने ही ज्यादा होते हैं। तो हम पढ़ाई हमें ज्ञान के लिए करनी है, अंकों के लिए नहीं करनी है। बट हमारा ज्ञान जब मजबूत हो जाएगा, हमारा ज्ञान जितना ही बड़ा होगा तो हमारे अंक उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। तो पाठ्यक्रम ना बदला जाए बोर्ड बदलने पे वो अच्छा है। और देखना यह है कि इस बार लागू होगा कि नहीं लागू होगा, बात तो इस बार की ही चल रही है। ठीक है, पहल तो इस बार की ही हुई है। ठीक, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।